वेलकम टू माय चैनल। मैं भावना सैनी। आज मैं आपको KG1 KG2 के बच्चों को किस तरह से हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स पढ़ाना चाहिए बता रही हूँ। सबसे पहले आपको यदि मैथ्स पढ़ाना है तो आपको एक लिखना है, उस पर बच्चे को कहना है इस पर ट्रेस करें। बच्चा इस पर आसानी से जब ट्रेस कर लेगा तब आपको इस तरह से डॉटेड लाइन बनाना है। जब डॉटेड लाइन बनाने के बाद भी बच्चा इसे आसानी से कर रहा है तब आपको उससे कहना है कि आप आगे लिखो। तो बच्चा इसे आसानी से जब लिख लेगा उसी प्रकार से आपको 1 से लेके 50 तक उसे करवाना है। ये बुक में बॉक्स वाली बुक है जिसमें डब्बे बने रहते हैं। ये बुक आपको मार्केट में अवेलेबल है, आप ला सकते हो। अब आपको इंग्लिश के लिए 4 लाइन्स की बुक रहती है छोटे बच्चों के लिए, आपको यही बुक लाना है। आपको यहाँ पे मैंने केक का बनाया है, आपको A to Z इसी प्रोसेस से करना है। आपको क्या करना है कि K फॉर काइट, एक काइट का चित्र बनाना है। मैंने K लिया इसलिए मैंने काइट का बनाया है। आप A से लेके Z तक जो भी पिक्चर होते हैं उसका चित्र आपको बनाना है। बड़ा सा K लिखना है। बच्चे को कहना है कि इस पर ट्रेस करे। बच्चा इस पर जब आसानी से ट्रेस कर लेगा तब आपको डॉटेड बनाना है। इसे भी बच्चा जब आसानी से कर लेगा तब इसे कहना है कि खुद करो। जब बच्चा A to Z आसानी से कर लेगा उसके बाद आपको हिंदी भी यही प्रोसेस से करवानी है। एक एक दिन में आप एक एक लेटर आसानी से आराम से घर पे बैठ के पढ़ाइए। यहाँ पे मैंने क से कमल बनाया है, बड़ा सा क बनाया है। बच्चा जब इसे आसानी से ट्रेस कर लेगा, आसानी से कर लेगा तब आपको यहाँ पे डॉटेड बनाना है। डॉटेड बनाने के बाद उस बच्चा इसे भी आसानी से कर लेगा तो उसे कहना है कि खुद करो। जब ये तीनों, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, ये लेटर्स और स्वर व्यंजन और नंबर्स वो आसानी से जब कर लेगा तब आपको क्या करना है, उसका टेस्ट लेना है। टेस्ट के लिए मैंने यहाँ मैथ्स का, हिंदी का और इंग्लिश का। मैथ्स में मैंने एक बॉक्स में पिक्चर बनाया है। पिक्चर बनाने के बाद मैंने यहाँ पे पिक्चर के वही सिंबल यहाँ लिखे हैं। बच्चे को कहना है इसको काउंट करो कि ये पिक्चर इस पिक्चर में कितने बार है। जब बच्चा ये आसानी से काउंट करके वो यहाँ लिख लेगा तब आपको आगे का टेस्ट लेना है। इस तरह से मैंने कुछ टेस्ट लिखे हैं। व्हाट्स कम्स आफ्टर, व्हाट्स कम्स बिफोर, 5 के बाद क्या आता है, 8 से पहले क्या आता है, 8 और 10 के बीच में क्या आता है। बच्चे को आपको ये टेस्ट लेते समय उसे अच्छे से ये चीज़ समझानी है कि आप टेस्ट किस चीज़ का ले रहे हो। जब तक बच्चा ये समझेगा नहीं वो ये नहीं लिख पाएगा, आपको ही समझाना पड़ेगा। उसके बाद फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यहाँ पे बच्चे को कहना है कि यहाँ नंबर लिखो। वो उसे यदि याद है तो वो आसानी से फटाफट ये लिख लेगा। और यदि उसको ये टेस्ट लेने में डिफ़िकल्टी हो रही है, उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो आसानी से नहीं कर पा रहा है, तब आपको फिर से 1 to 50 या जो भी नंबर्स आपको याद कराने हैं, चाहे 1 to 20 हो या 1 to 100 हो, आपको जो मैंने पहले बताया था उसी प्रोसेस से करनी है और फिर टेस्ट लेना है। हिंदी में आपको टेस्ट आप इस तरह से प्रोसेस से ले सकते हो या फिर आप अपने हिसाब से भी टेस्ट ले सकते हो। टेस्ट बहुत ज़रूरी है। यदि जितना आप टेस्ट लोगे बच्चे से तो बच्चा और अच्छे से वो कर लेगा। यहाँ पे मैंने अ से अम तक लिखो ऐसा लिखा है, बच्चा वो लिखेगा। यहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के थ्रू लिखा है। चित्र दिखाकर पहला अक्षर लिखो, ऐसा चित्र बनाकर पहला अक्षर लिखो। बच्चे को कहना है, ये समझाना है पूरा। वो आसानी से जब ये कर लेगा, यहाँ से अ से ऊ तक रेखा खींचो, यहाँ से अ से ऊ तक। यहाँ पे यदि वो उसे याद है तो वो अ, फिर आ, ई, ऊ, यहाँ से फिर वो आसानी से रेखा खींच लेगा। उसके बाद जोड़ी मिलाओ, यहाँ पे मैंने कोई चित्र दिए हैं, यहाँ पे स्वर लिखे हैं, वो आसानी से इसे मिला लेगा यदि उसे ये सब याद है तो। इंग्लिश टेस्ट में इस तरह से भी आप टेस्ट ले सकते हो। राइट लेटर A to Z, पहले लेटर लिख लो। यहाँ पे मैंने कैपिटल लिखा है, फिर स्मॉल में दे दिया है। फिल इन द ब्लैंक कीजिए। राइट आफ्टर लेटर, इसके बाद वाला अल्फ़ा लेटर लिखना है।
राइट बिफोर लेटर, इसके पहले वाला लिखना है। मैच द फॉलोइंग, इसमें मैंने पिक्चर दिए हैं, इससे इसको मैच करना है। जब बच्चा ये आसानी से कर लेगा तब अपने को समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चे को ये सारी चीज़ें याद हो गई है। ये KG1 KG2 के छोटे बच्चे, कम से कम उनकी उम्र 4, 5, 6 साल के होते हैं वो छोटे होते हैं, उन्हें इतनी समझ नहीं होती है। आपको सबसे पहले पिक्चर के द्वारा ही हर लेटर समझाना है, धीरे धीरे करवाना है। और पिक्चर्स लेटर से पहले आपको छोटे छोटे पिक्चर्स बनाना है। छोटे छोटे पिक्चर्स मतलब जैसे कि आप पहले स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लाइडिंग लाइन, ये सारे मैंने पिक्चर्स पहले वाले वीडियो में भी डाले हैं, चाहे वो इंग्लिश के हैं, हिंदी के हैं, मैथ्स के हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जब बच्चा कोई लेटर लिख रहा है और उसे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है और वो गलत लिख रहा है, जैसे कि वह अ को इस तरीके से लिख रहा है ऐसे, तो आपको उसे कहना है कि बेटा यहाँ पे सीधी रगल खींचो, ये लाइन भी तिरछी जा रही है, या वो ऐसे लिख रहा है। तो जैसे भी वो लिख रहा है उसकी प्रोसेस भी देखना आपको कि वो सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है। यदि बच्चा यह आसानी से नहीं लिख पा रहा है तब आपको उसे समझाना पड़ेगा कि उससे लिखना कैसे है। आपको ये लिख के बड़ा सा अ बनाना है, बच्चा इस पर ट्रेस कराए। हमेशा जब भी बच्चा कोई चीज़ नहीं लिख रहा है आपको ट्रेस ही करवाना है। जब तक आप उस पर ट्रेस नहीं करवाएंगे तो बच्चा वो चीज़ को नहीं सीख पाएगा, उसकी वो आदत नहीं बनेगी, राइटिंग नहीं बन पाएगी। इसलिए आपको हमेशा ट्रेस करवाना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, पिक्चर्स के थ्रू ही समझाना है। गलती है तो आपको तुरंत सुधारना है और टेस्ट ज़रूर लेना है। टेस्ट मैंने यहाँ पे दिया है, आप इस प्रोसेस से लो या आप अपने हिसाब से भी प्रोसेस से आप ले सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू सो मच।